नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, भाजपा के 3 मुख्यमंत्रियों को मोदी शाह का परचम स्वीकार नहीं, बोले पूर्व IAS, कुछ भी हो यूपी में तो खेला हो बे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पेगासस मामले पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगा तनाव, अदालत में हलफनामा दाखिल नहीं करेगी सरकार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी और इनेलो को लगा बड़ा झटका, इन 3 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। भाजपा के 3 मुख्यमंत्रियों को मोदी शाह का परचम स्वीकार नहीं, बोले पूर्व IAS, कुछ भी हो यूपी में तो खेला हो बे। जी हाँ दोस्तों, रिटायर्ड IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह सोशल मीडिया पर अपने बेबाक बयानों के लिए खूब जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मोदी शाह पर कमेंट किया है। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि अब यूपी में खेला हो बे। पूर्व IAS ने ताना कसते हुए कहा, भाजपा के 3 CMS ऐसे हैं जिन्हें मोदी शाह का परचम शायद स्वीकार नहीं। शिखर की इस लड़ाई में सर्वशक्तिमान जोड़ी के वर्चस्व का दायरा सिकुड़ रहा है। बाहर से दिखते सन्नाटे के बीच आती जाती आवाजें कुछ संकेत अवश्य छोड़ रही हैं। चाहे कुछ भी हो, यूपी में तो खेला हो बे। इधर कांग्रेस पार्टी के MLA मुकेश शर्मा ने भी भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कर लिखा, बीजेपी का खेल है फेल, CM बदलना प्रयोग नहीं, नाकामियों को छुपाने का खेल है। सूर्य प्रताप सिंह के पोस्ट को देख ढेरों लोग इस पर रिएक्ट करने लगे। पूर्व IAS को जवाब देते हुए उमेश सिंघल नाम के यूजर बोले, जब से इलेक्ट्रिकल बॉन्डर आए हैं, हाई कमान का कंट्रोल बढ़ गया है। यह भी कांग्रेस के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं, राज्य में लीडरशिप को उभरने ही नहीं देना। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस मामले पर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगा तनाव, अदालत में हलफनामा दाखिल नहीं करेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, देश के सांसदों और प्रमुख व्यक्तियों के जासूसी को लेकर पेगासस मामले में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। सोमवार को सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में केंद्र पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पेगासस मामले में उसने सरकार को हलफनामा दाखिल करने के कई मौके दिए। उधर केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो अदालत में हलफनामा दाखिल नहीं करेगी। केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कथित पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर वो विस्तृत हलफनामा दायर करने का इच्छुक नहीं है। केंद्र ने चीफ जस्टिस NV रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच से कहा कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यही वजह है कि उसने अपनी ओर से कहा कि आरोपों की जांच के लिए वो क्षेत्र के विशेषज्ञों की समिति का गठन करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा कि सरकार ने किसी विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं, यह सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित जानकारी को हलफनामे का हिस्सा बनाना राष्ट्रहित में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश की जाएगी। इस पर पीठ ने मेहता से कहा कि यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि वो नहीं चाहते कि सरकार ऐसी कोई भी जानकारी का खुलासा करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो। मामले में सुनवाई अभी चल रही है। ये याचिकाएं सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों, नेताओं और पत्रकारों की इजराइल के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कथित जासूसी की खबरों से संबंधित है। बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन ने कहा था कि पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर 300 से अधिक भारतीय मोबाइल फोन नंबरों को निगरानी के लिए संभावित लक्ष्यों की सूची में रखा गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी और इनेलो को लगा बड़ा झटका, इन 3 नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में भाजपा और इनेलो को कांग्रेस ने बड़ा झटका दिया है। भाजपा के 2 और इनेलो का 1 नेता ने कांग्रेस का दाम थाम लिया है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में ये नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं में बीजेपी से टिकट के दावेदार रहे उद्यमी अशोक गोयल मंगालीवाला, एलनाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार रहे पवन बेनीवाल, पूर्व सांसद तारा सिंह के बेटे इनेलो नेता कंवरजीत सिंह है। बता दें कि पवन बेनीवाल 2 बार भाजपा की टिकट पर एलनाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ माह पहले ही वो भाजपा से अलग हो गए थे। हालांकि दोनों बार पवन बेनीवाल इनेलो नेता अभय चौटाला के सामने चुनाव लड़कर हार चुके हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने एलनाबाद सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब हल्के में विधानसभा चुनाव होना है। एलनाबाद में कांग्रेस के प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में अब उपचुनाव में पार्टी किसको प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी, यह फैसला अब पार्टी ही तय करेगी। पवन बेनीवाल इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के सबसे करीबी दोस्त रहे हैं। उन्होंने इनेलो पार्टी को वर्ष 2014 में अलविदा कह दिया था। इसके बाद भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में एलनाबाद से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। इस चुनाव में हार गए। भाजपा ने हारने के बाद हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन भी बनाया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
राकेश टिकैत ने यूपी गेट पर संभाला मोर्चा, भारत बंद को सफल बनाने की तैयारी तेज। जी हाँ दोस्तों, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आगामी 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस बाबत संयुक्त किसान मोर्चा के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की सक्रियता भी बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से किसान नेता राकेश टिकैत यूपी गेट पर धरनारत किसान प्रदर्शनकारियों के बीच मौजूद हैं और 27 सितंबर को आयोजित भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति पर काम हो रहा है। भारत बंद को सफल बनाने की रणनीति के तहत भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठकों का दौर तेज कर दिया है। पिछले दिनों गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के जिलों में ब्लॉक स्तर पर बैठक करके रोटेशन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही इस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए एक बार फिर यूपी गेट पर किसानों की संख्या में इजाफा हो सकता है। अब तक जितने भी भारत बंद हुए हैं वो दिल्ली एनसीआर में बेअसर साबित हुए हैं। बीकेयू और एसकेएम ने भी दिल्ली में भारत बंद कराने पर जोर नहीं दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि किसान दिल्ली को भारत बंद से मुक्त रख सकते हैं। वहीं भारत बंद के मद्देनजर यूपी बॉर्डर के अलावा शाहजहांपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों में इजाफा हो सकता है। इस बाबत संयुक्त किसान मोर्चा के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद प्रवक्ता किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के जिलों में 11 तारीख से ही बैठकों का दौर प्रारंभ हो गया है, जिसमें किसानों मजदूरों ने सरकार के रवैये को देखते हुए लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि आंदोलन के साथ साथ खेती भी जारी रहे, इसलिए क्षेत्रवार रोटेशन व्यवस्था बनाई गई है। जगतार सिंह बाजवा की माने तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद शांतिपूर्वक होगा। इस दौरान यानी 27 सितंबर को किसी भी तरह की हिंसा भारत बंद के दौरान नहीं हो, इसका भी पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत बंद के दौरान आंदोलन को बदनाम करने के उद्देश्य से साजिशन हिंसा कराने की फिराक में जो लोग होंगे उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। एक हो सकते हैं चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव, मुलायम के जन्मदिन पर बनेगी बात। जी हाँ दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक यादव परिवार फिर से एक हो सकता है। दरअसल चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव के बीच सुलह की खबरें आ रही हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव साथ हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश और शिवपाल साथ होंगे। दरअसल 22 नवंबर को पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा। सूत्रों की माने तो चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश की बातचीत हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के बाद अखिलेश यादव के तेवर नरम नजर आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले सैफी परिवार की कलह खत्म हो सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो चाचा भतीजे एक साथ मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की भी शिवपाल से बात हुई है। बातचीत में शिवपाल सिंह के करीबियों को सम्मान देने का आश्वासन मिला है। इसी सिलसिले में आज अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं।